तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई थिंक सब बढ़िया ही होंगे। और बिग बॉस देख रहे हो आजकल? मैं देख रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है वहाँ पे। लिटरली मजाक नहीं कर रहा मैं। कभी तुमने मतलब लाइक देखा है कि चलते चलते एक मतलब वो सामने से भैंस आ रहा है, या फिर हम हमारे भाषा में गोदा कहते हैं, गोदा खागड़ जो भी तुम बोलते हो, और उसे जाके मतलब तुम सीधा चल रहे हो, वो भी सीधा चल रहा है, तुम जानबूझ के उससे जाके उंगली करोगे कि यार मुझे मार, बस वो आवेल मुझे मार। वही चीज़ है बिग बॉस, रियलिटी यही है। यहाँ की एक खासियत है, यहाँ पे अगर कोई शरीफ इंसान जाता है वो तो ख़त्म है, समझ लो वो बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि उसे वहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो डेविल किस्म के होते हैं। ये मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। कारण सिर्फ एक ही है यार, लिटरल एक बंदा सिर्फ दूसरे बंदे को कितना ही टॉर्चर कर सकता है। वहाँ पे टॉर्चर की कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पे कोशिश करते हैं कि सामने वाला जब तक बिल्कुल रो ना देना तब तक उसे तंग किया जाए। तो वैसे तो मैं क्या होगा, बिग बॉस कभी देखता नहीं होता था। फर्स्ट टाइम मैंने बिग बॉस देखा, कारण सिर्फ एक था, वो है पुनीत सुपरस्टार। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मैंने पहला एपिसोड एक ही रीजन से देखा था, क्योंकि इसमें आया था पुनीत सुपरस्टार। उसके बेहुदा हरकतें ही मेरे को अच्छी लग रही थी। अच्छी तो क्या लग रही थी, ठीक है मैं फ्री हूँ, देख सकता हूँ मैं। देख लो, फ्री भी बोलना भूल चुका हूँ, फ्री बोल रहा हूँ, यही तो बात है। मैंने उसके चक्कर में पहला एपिसोड देखा, फिर वो बाहर चला गया, मैंने फिर नहीं देखा। फिर कुछ टाइम में मुझे फुकरा इंसान की कुछ कुछ हाइप्स दिखने लगी थी, और जिसके कारण से मैंने वो दोबारा देखने शुरू किया। कुछ 3-4 एपिसोड्स मैंने देखे होंगे, फिर मैंने वापस देखना बंद कर दिया था, क्योंकि शुरू शुरू में तो फुकरा इंसान पूरी पीक पे गया था, और वो इतनी पीक पे गया था कि उसने एक सीख को किसी की डीप में डाल दिया था, समझ रहे होगे। फिर उसके बाद एंट्री होती है एल्विश यादव की। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था। एल्विश यादव सभी जानते हैं, जो इंसान यूट्यूब चला रहा है ना, मे बी अभी जो नॉर्थ साइड का है, वो सभी एल्विश यादव को तो जानते ही होंगे। कारण सिर्फ एक है, उसकी उद्यमी हरकतें। मुझे लगा था वो कहीं और अंदर जाएगा, पर वो बिग बॉस में चला गया। समझ रहे होगे। तो बेसिकली हुआ कुछ ऐसा है कि फुकरा इंसान के शुरू शुरू के अंदर अविनाश, वो एक है, मुझे पता तुम नहीं जानते होगे, एक गुमनाम इंसान को इन्होंने डाल लिया बिग बॉस के अंदर, जिसने यूट्यूब कम्युनिटी के लिए काफ़ी कुछ कहा है। ठीक है, काफ़ी कुछ नहीं, शुरू में उसने ना अभिषेक को ये बात बोली थी कि बस ये तो यूट्यूबर ही है। अब उसे क्या ही पता, अरे ये चीज़ नहीं बोलने की थी। अब एल्विश यादव की तो हुई है वाइल्ड कार्ड एंट्री, और उसे सब पता है कि घर के अंदर क्या ही चल रहा है, वो बाहर से देख कर आया है। तो उसने अपना टारगेट फिक्स करके आया है कि जो इंसान कुछ नहीं कर सकता उसको थोड़ा उठाते हैं और फिर धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। एग्जैक्टली यही होने वाला है, जैसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जो अविनाश नाम का इंसान है ना, तो इसके पास दिमाग है जैसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, और खाली मेरा ओपिनियन नहीं है ये, मैं ओवरऑल यूट्यूब पे कहीं मर्जी देख लो, सभी से सेम ही ओपिनियन है। दूसरा क्या है कि इस टाइम के ऊपर एल्विश यादव का आने से फुकरा इंसान ऑलरेडी था, जिसके कारण से जो जियो सिनेमा लोगों ने डाउनलोड नहीं किया था या फिर डिलीट कर दिया था पुनीत सुपरस्टार के कारण, तो अभिषेक के कारण वो फिर भी स्टिल दोबारा डाउनलोड किया था। अब जो दोबारा एल्विश यादव आ गया, आई थिंक डाउनलोड्स भी बढ़ चुके हैं, रेटिंग्स भी बढ़ चुके हैं, और वोट टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या कि पहले भी काफ़ी था और अब दोबारा ज़्यादा बढ़ चुका है। बाकी जब बात हुई थी एल्विश यादव आने वाला और उसके अगेंस्ट में भी कोई आने वाला था, मुझे पर्सनली लगा था कि ध्रुव राठी आएगा। सोचा यार अगर ध्रुव राठी इसके अंदर होता और साथ में होता है एल्विश यादव, मैं नहीं मानता कि हाथापाई के बिना बात खत्म होती। बाकी अगर मैं गेम की बात करूं तो इस टाइम के ऊपर अभिषेक वो बहुत प्यारी गेम खेल रहा है। एल्विश यादव है वो ठीक है, उंगली कर रहा है उसको अभी के लिए, तो वो क्या है कि आई थिंक फुटेज लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, लिमिट से क्रॉस कर रहा है वो बहुत ज़्यादा पंगे ले रहा है इस टाइम पे, आई एग्री टोटली। और दूसरा रहा अभिषेक। अभिषेक इस टाइम पे प्रॉपरली दिमाग से खेल रहा है, उसे पता है मुझे किसके साथ कैसे और किस तरह से रहना है। और जब से वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अभिषेक काफ़ी चुप चुप रहता था जब से तक एल्विश यादव नहीं आया था, और एल्विश कहते ही अभिषेक टोटली पीक पे आ चुका है। उसकी हरकतें बहुत नेक्स्ट लेवल हो चुकी है, क्योंकि हो सकता है इसका कारण ये भी हो कि वो खुद को लेफ्ट आउट सा फील करता होगा इस टीवी सीरियल वाले लोगों के साथ में। अब उसका खुद का भाई आ चुका है, तो ऑब्वियसली होना ही है। और दूसरा, मेरे को इन दोनों में इतनी भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी वोटिंग करने में, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही सेम है। तो इसके अंदर वैसे मैं वोट करूँगा ही नहीं, या करेंगे किसी और को कर देंगे, आप दोनों के लिए करेंगे ही नहीं, सबसे बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही एक जैसे हैं। बाकी देखा जाए तो बिग बॉस में करैक्टर तो बहुत तगड़े तगड़े हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ, एक तो इसमें पूजा भट्ट आई हुई है। पूजा भट्ट, क्या तुम उसे जानते हो? सच बोलूँ
तो मुझे पता था पूजा भट्ट कौन है, बट जब इसकी एंट्री हुई मुझे ये नहीं पता था ये पूजा भट्ट है, क्योंकि मैंने इसकी फ़िल्म जो देखी हुई है बहुत पहले देखी हुई है और उस टाइम के ऊपर ये अलग दिखती थी और आई थिंक मैंने एक आधी बार देखी मूवी, इस कारण से मैं पहचान नहीं पाया, मुझे बाद में पता लगा ओ माय गॉड हाँ ये तो वही है। बाकी इसके पास ज्ञान का इतना बड़ा सागर है जिसके अंदर अगर मैं छलांग लगा दूं तो ऑब्वियसली मैं डूब नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पैरों तक आएगा। यार ये कितना ही बोलती है लाइक इसको लगता है कि यही सही है, बाकी सब तो यहाँ पे गूं खा के पैदा हुए हैं। और एक इसमें है फलक, वो तो मैं मानता हूँ पोपट है, क्योंकि जैसे जैसा पूजा कहेगी वैसे वैसे ही वो पीछे पीछे बोलेगी। विद रिस्पेक्ट पूजा आंटी, जो पूजा आंटी कहेंगे वो फलक बोलेगी। और इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग करेक्टर है। एक तो इसमें सांप, जिसको मैं जिया को देना चाहूँगा सांप, क्योंकि यार वो लिटरली इच्छाधारी सांप है यार, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी के लिए कुछ भी बन जाती है। और फुटेज उसे इसीलिए मिल रही है क्योंकि वो फकरा इंसान की एक अच्छी दोस्त है। बाकी इसमें टॉप नॉच पे लड़कियों में से सिर्फ एक ही है, बेबी मनीषा। ऑब्वियसली मनीषा यार वो बहुत सही लड़की है, वो सारा दिन बोलती रहती है, एक उसी की आवाज़ है जो मेरे कानों में चुभती है मतलब अच्छी लगती है। हाँ समझ रही हो ना, और तुम्हें भी लग रहा होगा मैं बार बार समझ रहे हो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम समझदार हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम समझदार हो तो तुम समझ रहे हो, है ना। और शायद उसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है मेरी नई वीडियो है, थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ा बोलने का तरीका धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। और इसके अंदर कौन है और तो बस हम इग्नोर ही कर सकते हैं इन सभी को। तो बात ऐसी है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो आगे और बनाऊँ बिग बॉस के ऊपर। तो ऐसे करना, तुम जाते थे सब्सक्राइब करते जाना ताकि अगली वीडियो को तुम्हें अपडेट मिल जाए, और अपडेट लेने के लिए बेल आइकन दबा देना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। يلا مع السلامة. يا بنت قدام المدرسة المديرة هتطرد يخصم